विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज 16 दिन बीत गए। 7 अगस्त को लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने वोट चोरी का एक एटम बॉम्ब फोड़ा था उनके अपने शब्दों में। और उनके अपने शब्द ये थे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट चोरी हो रही है, बीजेपी चुनाव आयोग से मिली हुई है और इसीलिए बीजेपी को दुनिया के, भारत के माफ कीजिए, किसी चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती। महादेवपुरा का एक बाकायदा वो पूरा परफॉर्मा ले आए थे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया। 1,250 वोट कैसे डुप्लीकेट थे, ये तमाम चीजें राहुल गांधी बताते नजर आए। अब चुनाव आयोग ने कह दिया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उम्मीद ये थी कि सारे सवालों का जवाब मिलेगा, तो चुनाव आयोग ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, मिसलीडिंग है, राहुल गांधी को 7 दिन के भीतर भीतर हलफनामा देना पड़ेगा। हलफनामा दें या देश से माफी मांगे, और हलफनामा अगर नहीं देंगे तो जितने भी आरोप राहुल गांधी ने लगाए सब बेबुनियाद मान लिए जाएंगे, निराधार मान लिए जाएंगे। अब लेकिन इसमें दिलचस्प यह है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं 7 अगस्त को, जिसको उन्होंने एटम बॉम्ब का नाम दिया कि भाई हमने 6 महीने की रिसर्च की और 6 महीने की रिसर्च के बाद ये सारा आंकड़ा हमारे सामने आया। दिलचस्प यह है कि वही बात 11 जनवरी को इसी साल, अब से 7 महीने पहले, राहुल गांधी से बहुत पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में कह रहे थे। संजय सिंह उनके राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी। संजय सिंह ने कहा, चलाइए भी जरा वो सारे बयान। संजय सिंह ने कहा था, यह बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है जो नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। बीजेपी कितने बड़े स्तर पर चुनावी फ्रॉड कर रही है, इस आंकड़े से समझिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास पर सिर्फ 4 वोट थे। संजय सिंह का चलाइए। अब इन्होंने 33 वोट बनवाने का आवेदन किया है। 85/112 स्टाफ क्वार्टर लेडी हार्डिंग गोल मार्केट पर लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 वोट थे, अब 44 वोटों का आवेदन किया गया है। तो ये चुनाव आयोग की नाक के नीचे फर्जीवाड़ा चल रहा है। और अरविंद केजरीवाल कहते हुए सुनाई दिए थे कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर तो 11,000 से भी ज्यादा वोटों को इधर से उधर कर दिया गया, कुछ काट दिए, कुछ जोड़ दिए। और मैं सिर्फ ये फेहरिस्त आज इसलिए लेकर बैठी हूं कि ठीक यही बात 27 फरवरी को, उसके ठीक बाद ममता बनर्जी ने कही थी। बंगाल में उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो ये कहती दिखी थी कि बीजेपी ने बंगाल में 2 एजेंसियां भेजी हैं, एक है एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स और दूसरी है कंपनी इंडिया 360 सब्सिडरी। और ये 2 एजेंसी ऑनलाइन हेरफेर कर रही हैं। कैसे? ये हरियाणा और गुजरात के लोगों को यहां पर लाकर उनका वोटर कार्ड बना रहे हैं। मुर्शिदाबाद के रानीनगर के सैदुल इस्लाम और हरियाणा की सोनिया देवी का एपिक नंबर 1 है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। एपिक नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 ही होता है। एक और उन्होंने एग्जाम्पल यह दिया था कि बंगाल के मोहम्मद अली हुसैन और हरियाणा के मंजीत, इन दोनों के भी वोटर आई कार्ड पर एपिक नंबर 1 है। और ममता बनर्जी ने एक लंबी फेहरिस्त दिखाई थी कि सारे हरियाणा के मतदाता हैं, इसमें हरियाणा और गुजरात के मतदाताओं के नाम की सूची भी है। यही काम इन्होंने दिल्ली में किया और महाराष्ट्र में करके जीत हासिल की। वो पकड़ नहीं पाए, लेकिन हम पकड़ लेंगे। इतने गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाए थे कि बीजेपी के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठकर ऑनलाइन फर्जी मतदाता सूची बना रहे हैं, यह आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। और अब अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है 20(3)(b) के तहत। हमने तो 2019 में जिन वोटर्स ने वोट किया, 2022 में उनके नाम काट दिए गए 18,000 वोटर्स के, हमने तो बाकायदा हलफनामा दिया था। चुनाव आयोग ने किसी का भी संज्ञान नहीं लिया। और जैसे ही अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया तो 3 जगहों के जिलाधिकारियों ने, कासगंज के, जौनपुर के और बाराबंकी के 3 जगहों के जिलाधिकारियों ने उनकी बात का जवाब दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग को मिले ही नहीं थे हमारे हलफनामे, तो फिर जवाब किस बात का दे रहे हैं डीएम। और इसमें सबसे नई खबर यह है कि कल शरद पवार भी मैदान में आ गए। वो शरद पवार जो कह रहे थे कि भाई 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग मिलने आए थे। वो ये कह रहे थे कि 288 महाराष्ट्र की सीटों में से हम 160 आपको जितवा देंगे। राहुल गांधी से भी मिलवाया था उन दोनों लोगों को।
वो कल एब्सोल्यूट इसी तरह की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ सामने आ गए जैसी राहुल गांधी लेकर बैठे थे। वो क्या कह रहे हैं? जितेंद्र आह्वाड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शरद पवार मौजूद थे, कि शिरूर और हड़पसर विधानसभा सीटों पर हम पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे और इन 6 महीने की रिसर्च में सामने यह आया कि 27,000 लोगों का नाम डबल है। 3 के नाम भी पढ़ दिए, उषा, राजेश राठौड़, रंजना गोरख, सूर्यवंशी। वो ये कह रहे हैं कि एक उम्र है लेकिन 2 जगहों पर नाम है, कहीं पति का नाम बदल दिया, कहीं अभिभावक का नाम बदल दिया, कहीं बूथ का नाम बदल दिया और कहीं उम्र बदल दी गई। और यानी 4 बड़े चेहरे राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार ये मैदान में आ चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ती है ये फहरिस्त, एमके स्टालिन तक जाती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं बिहार, कौन कौन पहुंच रहा है, तमाम बड़े नेताओं की एक फहरिस्त जारी कर दी गई है। प्रियंका गांधी पहुंचेंगी 27 अगस्त को, एमके स्टालिन पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी 26 से 27 अगस्त रहेंगी, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु 27 अगस्त को, सिद्धारमैया कांग्रेस के ही नेता है मुख्यमंत्री कर्नाटक 29 अगस्त को, अखिलेश यादव 30 अगस्त को, हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे, तारीख तय नहीं है। रेवंता रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी पहुंचेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, वो भी पहुंच रहे हैं। तो ये सारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उन सबका जमावड़ा बिहार में लगने वाला है और हो सकता है कि सितंबर के महीने में एक बड़ी रैली, एक भव्य रैली भी की जाए। इसमें हालांकि टीएमसी के नेताओं का नाम नहीं है और अभी आम आदमी पार्टी के भी नेताओं का नाम नहीं है। आम आदमी पार्टी तो इंडिया गठबंधन से खुद को बाहर कर चुकी है, ममता बनर्जी भी वो अपना एकला चलो का राग लेकर चलती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि भाई अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, राहुल गांधी की कांग्रेस की विपक्ष की लड़ाई नहीं है, विशुद्ध संविधान की लड़ाई है, तो फिर दिल्ली से लड़ते भाई। एक चुनावी राज्य में शक्ति प्रदर्शन का जरिया इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को क्यों बना लिया? एसआईआर को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, जिसमें बहुत सारे मतदाताओं का कोई एक्सक्लूजन का खतरा है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यह विशुद्ध संवैधानिक लड़ाई रहने देते। अब बिहार में शक्ति प्रदर्शन सारे नेताओं का, ये वोट की यात्रा ज्यादा हो गई क्या वोटर अधिकार यात्रा से? और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछ दिया कि भाई तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा बीएलएज हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं बिहार की 12 पॉलिटिकल पार्टियों के जमीन पर। किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई चुनाव आयोग में कि भाई इनका बेजा नाम काट दिया गया, इनका नाम जुड़ना चाहिए। सिर्फ 2 आपत्तियां मिली, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कल की सिटिंग में, हियरिंग में। और जो गंभीर सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने वो ये भी कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। 12 पार्टियों में से सिर्फ 3 पार्टियां यहां मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। सारी राजनीतिक पार्टियां अगली सुनवाई में वो सारे क्लेम फॉर्म्स स्टेटस रिपोर्ट के तौर पर दाखिल कर दें, जिसे जमा करने में उन्होंने वोटर्स की मदद की है। मतलब ये लड़ाई क्या सिर्फ क्रांति कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वोटर अधिकार यात्रा अब क्रांति में बदल चुकी है। तो ये क्रांति सिर्फ मीडिया कैमरे के लिए या फिर ये तमाम चीजें जो हम दिखाते भी हैं, हम ही दिखाते हैं, उसके लिए है या फिर ये जमीन पर कहीं किसी की मदद करते हुए भी दिख रहे हैं? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि एसआईआर पूरी तरीके से फेयर एंड फ्री प्रोसेस था। भाई अदालत को बार बार हैमर करना पड़ा चुनाव आयोग को कि नाम बताने पड़ेंगे 65,64,000 लोगों के, और यह प्रक्रिया की टाइमिंग ठीक नहीं है। और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जिंदा लोग पहुंच गए थे जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था इसी ड्राफ्ट रोल में, जो जिस पर हम कह रहे थे भाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं है। आज ये तमाम खबरें छपी हैं अखबारों में कि अलग अलग क्षेत्रों में ये 15 ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं असल में, लेकिन चुनाव आयोग के वोटर रोल में मृत घोषित कर दिए गए उन्हीं 22 लाख लोगों में। तो ये बड़ी पोलपट्टी खुलती हुई भी चुनाव आयोग की भी खुलती हुई दिखाई दे रही है क्या, जिसे कहने में हमें थोड़ी हिचक होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस देश की। चर्चा इसी पर करूंगी मैं आज। और जो बिहार से बयान आ रहे हैं, भाई ललन सिंह कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी, भ्रष्टाचारी
पार्टी के साथ गलबैया करके घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाना चाहते हैं। एसआईआर वेसआईआर कोई मुद्दा नहीं, इस पर मैंने कल भी बात की थी। कुछ बयान सुनाती हूं। राहुल जी को लगातार नाक में दम किए मोदी जी के, पार्लियामेंट में हो मोदी जी के पास राहुल जी के सवालों का, तथ्यों का, वोट का जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है, और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। यह यात्रा अब एक क्रांति की तरह परिवर्तित हो चुकी है। बिहार की जनता का इतना अपमान करने वाले इन मुख्यमंत्रियों और सहयोगी दलों से इंडी गठबंधन और राहुल जी और तेजस्वी यादव जी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो वोट चोरी से मुख्यमंत्री है। माने बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं वो लोग। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। उत्तर से दक्षिण तक फैल गई वोट चोरी की लड़ाई, राजनीति ले रही अंगड़ाई। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलो वाजिब है एसआईआर पर जंग, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कसा तंज